टेलीफोन आया हो, फूफा जी चार पक्की चीज चढ़ावे में लेकर के आनी है। चार चीजों का नाम मुझसे आता नहीं है, बस सुना है चार चीज बड़ी होती है कोई, वो आपको ज्यादा पता होगा। अब फूफा जी एक पोटली बांध करके 1.25 किलो सोना और मोटरसाइकिल पर चले। रात महाराज दिन डूबत चले और यमुना के बेड़ में मोटरसाइकिल हो गई पंचर। और वो गुजर का गिरोह भंडारा हो, क्या नाम था उसका, चला गया अब तो। हाँ निर्भय गुजर। अब मोटरसाइकिल पंचर और 1.25 किलो सोना थैले में। उस समय देखो हनुमान चालीसा का पाठ, घर पर बोलोगे तो स्वर कुछ और होगा और घिरे हुए में बोलोगे तो हनुमान चालीसा के पाठ का स्वर ही बदल जाएगा। उस समय लगता है कि अब आया डकैत, अब आया डकैत, अब आया डकैत। या उसके से भयभीत होते हुए उस समय जो परमात्मा याद आता है, गृहस्थ में आनंद के साथ रहते हुए यदि उन क्षणों जैसा भगवान एकाध क्षण भी घर में याद आ जाए, गृहस्थी में रहते हुए उद्धार हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। अब वो नहीं आई बात समझ में, लेकिन हम पीछे कहां छोड़े हुए आए हैं, दोनों बात ठिकाने नहीं लग जाए तो इसको ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति नोटों की गड्डी गिन रहा हो। ये बात तो आ जाएगी समझ में, क्योंकि नोटों वाली बात जल्दी आ जाती है समझ में। बढ़िया नए टनाटन, अब 1500 के तो बनने हैं, 100 के ही सोच लेते हैं। 100 की गड्डी 10,000 की और बढ़िया खर करी। खरकरी गड्डी की तो बात ही है, देवताओं पर चढ़ाने में भी आनंद आता है और चढ़ गए तो फिर उठाने में भी आनंद आता है। गड्डी गिनी किसी ने और गिनते गिनते 5,700। इतने पर टेलीफोन आया और बेटे ने फोन उठाया। कहा बेटा, फोन साधु साहब का फोन। हाँ उठाया। पापा मौसा जी का फोन है। अब पापा गड्डी गिन रहे हैं, 5700 पर पहुंच गए। छोड़ के जाते हैं तो शुरू से गिननी पड़ेगी और फोन भी सुनना जरूरी है, नहीं पत्नी मुक्का मारा। तो फोन उठाया और गड्डी के बीच में, पांडे जी, उमेश जी, गड्डी के बीच में उंगली लगाई। हेलो, 5,700। आप कैसे हैं? 5,700। कथा चल रही है, 5,700। आ जाते, 5,700। 2 तारीख का भंडारा है, 5,700। चकाचक जलेबी और लडुआ, 5,700। कौशिक महाराज आए वृंदावन से, 5,700। बहुत आनंद आ रहा है, 5,700। महाराज फोन पर बात कर रहा है अपने साधु से, लेकिन खोपरिया में 5,700 को नहीं भुला पा रहा। उसी प्रकार से घर गृहस्थी में कौन से भी कोने में आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके खोपड़ी में 5,700 है। मेरे और आपके मस्तिष्क में भगवान का नाम बना रहे, आत्म उद्धार हो जाएगा, आत्मकल्याण हो जाएगा। पंचो बताओ कैसी रही है? तो मैं सौगंध भगवान की है, अपनी तो नहीं खवाऊंगा, पता नहीं मानी कि नहीं मानी, अभी मुझे कथा बहुत करनी है। कल प्रातः से आप जगें, बिस्तरे से धरती पर तब आइए, पहले कम से कम 21 बार भगवान के नाम लीजिए, नाम लीजिए। और देर कितनी लगती है मेरे साथ लीजिए। राम 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 राम, 1 राम 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 राम, 2 राम 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 राम, 3 राम 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 राम, 4 राम 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 राम, 5। विपिन भैया मेरे साथ बोलना, राम 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 राम, 6 राम राम। तुमको ही बोल रहा हूं,
राम 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 6 राम 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 7 राम 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 8 राम 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 9 राम 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 10 राम 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 11 राम 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 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20 राम 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 21। ये ना सोचना कि इनकी मंजिल हिल गई है, आगरा पहुंचा दो। एक बार में 6 नाम 21 बार लिए तो 21 गुणा 6 126 नाम भगवान के उसी समय हो गए। आपकी मोबाइल की बैटरी जी फुल चार्ज, फिर आराम से आइए, नहाइए धोइए, जो करना है सो करिए, लेकिन भगवान का नाम लेकर के बिस्तरे से नीचे उतरिए। हाथ उठा के बताओ कल से कितने लोग लेंगे नाम? ये हमारी कथा सफल समझ लो। अब तो हमें दक्षिण न्याय मिले तो चिंता की बात ना। हाँ जी, यदि पांडाल में इतने लोग कल से 125 नाम भगवान के लेना शुरू कर दें, जाते बढ़िया और मोटी रकम कौन सी होगी? हाँ, जा में तुम नाम लेोगे बाको कछु अंश हमें मिलेगा, हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। तो भगवान का ही नाम तो एक ऐसा है जो तत्काल शांति देता है। राम जी का नाम संस्कार किया जा रहा था, तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि सो धाम राम यस नामा, सो सुख धाम, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोकदायक भी सामा, सकल लोकदायक भी सामा। तो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक बेसामा। तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक भी सामा। तत्काल शांति देने वाला भगवान का नाम है। तो प्रिय व्रत वह हैं जो ग्रस्त में रह करके भी जिन्होंने भगवान का ध्यान किया। प्रियम व्रतो यश सा प्रिय व्रत, जो सबके लिए प्रिय करते हैं उनको ही प्रिय व्रत के नाम से जानते हैं। सबके लिए प्रिय करे। हाँ, व्रतम प्रियो अस्याः या प्रियम व्रतो अस्याः, तो सबके लिए प्रिय व्रत जिसने धारण किया है, अच्छा करने के लिए व्रत धारण किया है, ऐसे जीव को हम प्रिय व्रत के नाम से जानते हैं। प्रिय व्रत ने इस देश की 7 परिक्रमा की तो धरती पर 7 समुद्र बनकर तैयार हुए। क्षीर सागर, इक्षु सागर, ये जो 7 समुद्र हैं ये महाराज प्रियव्रत की देन है। महाराज प्रियव्रत के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े पुत्र ताना, अग्निद्रह, यज्ञजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, शंभन, मेधातिथि, बीत्रीहोत्र और कब्बी, यह 10 बेटे हुए इनको। सबसे बड़े हैं इनमें अग्निद्रह। तत्पश्चात इनके वंश में आगे चल करके एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है नाभि। नाभि के यहां पुत्र हुए जिनका नाम है भगवान ऋषभदेव। ये वही भगवान ऋषभदेव हैं जिन्होंने जैन धर्म को प्रतिपादित किया। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत और 9 छोटे हैं जिनको नव योगेश्वर के नाम से जाना जाता है। कबीर, हरि, अंतरिक्षा, प्रबुद्ध, पिपलायनः, आविर्होत्रः, द्रुमिलः, चमसा, कर भाजनम। ये 9 योगेश्वरों की कथा 2 तारीख को आप 11वें स्कंद में आप सुनेंगे। 2 तारीख को कथा न छोड़ना। चकाचक भंडारा भी है, आम के आम गुठलिन के दाम। यदि उस दिन मंगलवार न हुआ तो हम भी चकाचक भंडारे में जाए। सिगन्ने को नौता है भंडारे में हूं और कथा में हूं।
बादना कथा 10 बजे से लेके 12 बजे नो 2 घंटा चलेगी। 2 घंटा में 11वां स्कंद सुनाएंगे, सुदामा चरित्र सुनाएंगे 2 तारीख को। यदि आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा। जो इन दिनों में 1 मिनट भी ना पहुंच पाए, यदि परीक्षित का मोक्ष सुदामा चरित्र यह सुन ले तो पूरे भागवत सप्ताह का पुण्य उनको प्राप्त होता है। अब 2 तारीख को इसलिए 2 घंटे की कथा रख दी है क्योंकि मेहमान लोग तो लडुआ ही जलेबी खाए को आवे बाई देना, या तो 11 के उद्धापन में खाए पी के चले गए। अब फुर्सत है नहीं, आदमी इतना बिजी है, व्यस्त है, तो हमने सोची न जिनू मानसने 2 घंटा कथा सुनने को मिल जाए तो भंडारे भाई दिना 2 घंटे की कथा है 10 से 12। तो माताएं बहनें अपने अपने घरों में फोन कर देना, तो 3-4 बजे आने की तैयारी में है, वो सवेरे 8-9 बजे ही आ जाए, क्यों 9 बजे से हवन शुरू होगा, 10 बजे से पहले उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। हवन तो वैसे रोज ही हो रहा है, ठीक 10 बजे कथा शुरू हो जाएगी। भगवान की कृपा से एक नियम हमारा चल रहा है, जो टाइम फिक्स कर दिया है, हमें व्यास गद्दी पर पहुंचने में ये आदत नहीं है कि आज 15 मिनट लेट जाएं, कल आधा घंटा, परसों घंटा 1 लेट जाएं। हम लेट पहुंचेंगे तो फिर श्रोता भी लेट पहुंचेंगे। हमारे आने से पहले पंडाल आधे से ज्यादा होता है, क्योंकि हमने समय की पहचान करी है। इसलिए तो हमने आपको 10 बजे का टाइम दिया है, तो 10 बजे ही व्यास गद्दी पर पहुंचूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि इतने मेरे परिपक्व श्रोता हैं, आप सब 9:45 बजे तक इस पंडाल परिसर में होंगे। मुझे विश्वास है पूरे फील्ड में कहीं पाम रखने को जगह नहीं होगी, क्योंकि रामायण में हमारा केवट चरित्र और भागवत में हमारा सुदामा चरित्र अपना कुछ ज्यादा ही विशेष है। तो वह कथा आप छोड़ना नहीं, ठीक है। आयोजक परिवार की तरफ से निमंत्रण है। कथा में भले ही 1 मिनट के कार्य आए हों, लेकिन भंडारे में आप सब महानुभाव जरूर पधारिए। भाई राजेश भाई हाथ जोड़कर सबको या देखो निवेदन करें, खड़े होके बोल दो, तो आप सब पधारे। आप सबके शुभाशीष से ही तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। ये ऐसे कार्य सिर्फ पैसे से नहीं, पैसे वाले तो बहुत तेरे लोग हैं। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाहे कोई कोई, ये तो भगवान कृपा करता है, तभी यह सौभाग्य प्राप्त होता है। बिल्डिंग बनाने में और लल्लू के ब्याह में तो दुनिया खर्च कर दे, लेकिन मंदिर बनाने पर और कथा कराने में किसी बड़भागियों का ही पैसा खर्च होता है। जिनके ऊपर भगवान कृपा करता है उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए पुनः तो नवयोगेश्वरों की कथा 2 तारीख को आप सुनेंगे। एक दिन शिवदेव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को पास बैठाया और बड़ा सुंदर सा संदेश उपदेश दिया। कहा, बेटा, ना हम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान रहते बिंगुजाए तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नंतम। इसका अर्थ समझिए। कहा, मानव शरीर सिर्फ संसार भोग वासना और विलासता के लिए नहीं है। क्या सुंदर बात कही है। मनुष्य शरीर से भगवत आराधना करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त हम करें। मानव शरीर का मुख्य धर्म तो यही है। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को यह बात कही। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्तिस्तमुदारम युस्ताम संग संगम। महापुरुषों का संग करके, उनकी सेवा करके, साधु महापुरुषों की सेवा करके लोग अपने जीवन को कृतकृत करें और ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें जो भगवान का नहीं है, जो भगवान के नहीं है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें। पूछा किसी ने किसी को छोड़ा क्या? हाँ छोड़ा। मां तो कैकेयी ने ईश्वर से द्रोह किया है, श्री भरतलाल ने मां को छोड़ दिया। गुरुदेव शुक्राचार्य ने भगवान से द्रोह किया, शिष्य वली ने अपने गुरुदेव को छोड़ दिया। और दशानन ने भगवान से द्रोह किया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्रोह किया तो पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। जिनके प्रियन राम वही देही।
जिनको भगवान प्रिय नहीं है, करोड़ों बैरियों की तरह जीवन में से उसको निष्कासित कर देना चाहिए। भगवान शिवदेव ने अपने पुत्रों को यह सुंदर संबोधन और कहा, बेटा बड़ा भाई पिता की तरह है और छोटा भाई पुत्र की तरह होता है, जिसके लिए मैं कथा में 2 दिन पहले बोल चुका हूं। एक श्लोक बड़ा सुंदर बोला है, गुरुन सस्यात् स्वजनोन सस्यात् पितान सस्यात् जननीन सस्यात् देवम न तस्यान अपतिष्य सस्यान मोक्ष येद संपीत मृत्यु। कहा वह गुरु नहीं हो सकता जो अपने शिष्य को संसार के कर्म बंधन से अलग न कर दे। हाँ जी, दीक्षा ऐसे ही नहीं दी जाती, जिम्मेवारी होती है संभालने की। धिक्कार है उस गुरु के लिए जिसका चेला पथभ्रष्ट है। हाँ जी, रास्ते से धुरी उतर चुकी है। धिक्कार उस गुरु के लिए, भागवत बोलती है। पितान सस्यात्, धिक्कार उस पिता के लिए है जिसकी मुट्ठी में उसकी संतान नहीं है, धिक्कार है उसको। अवगुणों से दुर्गुणों से भरी हुई औलाद है। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से कोई माता पिता नहीं बन जाता। मैंने एक ऐसा पागल देखा, 1 नंबर का मूर्ख, जीवने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं। मैंने पूछा बच्चे कितने हैं? कहता है 8 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, 1 दर्जन में 1 कम रह गया। तो संतान तो कीड़े मकोड़ों को भी दुनिया भर की कभी कभी बड़े खुश होता है, बहुत प्रसन्नता होती है। अरे भैया, ये श्लोक पढ़िए, सुनिए। पितान सस्यात्, वो पिता नहीं जिनके बच्चे गलत रास्ते पर भटक गए। कान के ढपोला खोलकर सुनिए, उस पिता के लिए धिक्कार है जिसके पुत्र पथभ्रष्ट हो गए। हर माता पिता अपनी संतान के लिए जीते हैं और मैं व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, यदि तुम्हारी संतान बढ़िया है तो आप कुबेर से भी ज्यादा करोड़पति हैं। आपसे बड़ा और धनवान कोई नहीं हो सकता यदि आपकी संतान लायक है। जननीन सस्यात्, वो मां कहलाने की अधिकारिणी नहीं है जिसकी संतान लायक नहीं है, सत्पात्र नहीं है। जननीन सस्यात्, वो मां नहीं हो सकती। यहां तक कह दिया है देवन न तस्यात्, जो जीव उस भगवान का भक्त नहीं है, उस देवता को भी कहा कि क्या कहा है, देवन न तस्यात्। मान लिया जाए हम हनुमान जी के भक्त हैं और हमारे अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, तो यह अपयश का टीका हनुमान जी के माथे पर लग गया और हमारी वजह से हमारे देवताओं को नीचा देखना पड़े। अरे धिक्कार हमारे लिए है। हमारी वजह से हमारे गुरुजनों को नीचा देखना पड़े, धिक्कार हमारे लिए है। हमारी वजह से हमारे माई बाप को नीचा देखना पड़े, अरे धिक्कार हमारे लिए। हमारे अंदर दुर्गुण आते हैं तो हमारा इष्ट मोटे मोटे आंसुओं से रोता है। आप सब किसी न किसी देवता के, किसी न किसी गुरु के तो भक्त होंगे, किसी न किसी के तो माई बाप के तो बेटे होंगे। हम लोगों को चाहिए कि हम गलत रास्ते को छोड़ें और सही मार्ग का चुनाव करें। जिन्होंने धर्म के मार्ग का चुनाव किया है, पूरी प्रकृति उनका साथ देती है, और जिन्होंने गलत रास्ते का चुनाव किया है, सगे संबंधी छोड़ देते हैं। मेरी व्यास गद्दी बिना प्रमाण के बात नहीं करेगी। आप रामायण आप देखिए, ये अचंभे की बात है कि बंदर और भालुओं के सहयोग से राम ने युद्ध जीता। देखो, सुने कोई कितना अचंभा लगे। बंदर भालू जो की करके डाली पर चढ़ जाए, बंदर भालुओं के सहयोग से राम ने युद्ध जीत लिया। ये राम की विजय काई की विजय है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने धर्म के रास्ते का चुनाव किया है। बंदर भालू सहयोगी बन गए, लेकिन रावण ने अधर्म के रास्ते का चुनाव किया तो सगे भाई ने संग छोड़ दिया, सगे भाई ने साथ छोड़ दिया। निवेदन हमारा है धर्म के रास्ते का चुनाव करना, गलत आदतों को गोली मारना, छोड़ना उसको, गलत लोगों का साथ मत करना। पता नहीं कितने समय का जीवन है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। रात को सोए हैं, सुबह जग भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं। जीवन का पता क्या है?
कथाएं कहानी किस्से बन करके न रह जाएं, कथाओं में हम अपने आप में सुधार लेकर के आए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भागवत में श्लोक आता है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। पहले तो मानव शरीर मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया है तो न जाने काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं। इसलिए हमारी मानवीयता, हमारी मानवता इसमें है कि हम सत्कर्म करें, हम सत्कार्य करें, उल्टा पुल्टा न करें। भगवान ऋषभ देव ने क्या सुंदर श्लोक बोला है। तत्पश्चात ऋषभ वन के लिए चले गए और इनका ज्येष्ठ पुत्र भरत गद्दी का मालिक, इनका भी चतुर्थपन आया। इन्होंने भी वन के लिए प्रस्थान किया। नेपाल की सीमा पर एक नदी है जिसका नाम है गंडकी, गंडकी नदी। ये वही गंडकी नदी है जहां भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। हमारी एक बार कथा हुई है नेपाल में, काठमांडू में, पशुपतिनाथ भगवान के दरबार में। बिल्कुल सीमा में ये नदी है। तुलसी का झाड़ उखाड़ करके आप यूं डाल दीजिए उस नदी में, शालिग्राम की बटुलियां उछल करके आती है और तुलसी के झाड़ से ऐसे चिपट जाती है जैसे लोहा और चुम्बक आपस में, छुड़ाने से नहीं छूटती। ये बड़ा कौतूहल है, बहुत आश्चर्य है ये। शालिग्राम भगवान वहां प्रकट होते हैं। ऐसी नदी है, नाम है नदी का गंडकी नदी। इसी नदी के पवित्र किनारे पर श्री भरतजी महाराज कुटिया बनाकर रहते हैं। वर्तस्तु मां भागवतो यदा। भगवान शिव का रोज अभिषेक करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एकदा तु महानद्याम कृताभिषेक नैकम कावश्यको ब्रह्माक्षर विगुणानो मुहूर्त त्रिमुदकांत उपवेश तदा राजन हरिणी पिपासया जलास्याम्भ्यास में कई उपजगाम। ये गद्य है, इसमें पद्य नहीं है। पद्य होता तो श्लोक पढ़ करके बोलते, गद्य है, बहुत कठिन है। शब्द में शब्द भिड़े हुए हैं बिल्कुल। एकदा, एक दिन तुम आनद्याम, उस महानदी के तट पर करता कर रहे थे क्या, अभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, राजन प्यास से व्याकुल एक मृगी हिरणी दौड़कर आ रही थी और सिंह उसका पीछा कर रहा था। हिरणी ने जैसे ही नदी को लांघने की कोशिश की तो उसका एक मृग शावक बच्चा नदी में गिरा और वह दूसरे किनारे पर गिरी और गिरते ही उसकी दम निकल गई। बहुत सुनने लायक कथा है, ध्यान से सुना। मृग का बच्चा डूबने वाला था पानी में। इतने में दृष्टि श्री भरत जी महाराज की पड़ गई। भरत किनारे पर बैठे ही थे तो साहब अपनी माला पोथी सब छोड़ छाड़ करके और उन्होंने छलांग लगा दी नदी में और डूबते हुए हिरणी के बच्चे को उन्होंने बचा लिया। बाहर किनारे पर लेकर के आए, उल्टा किया और पानी बाहर निकाल दिया। ये कथा रही पन्ने की। और जा में लगाओ एक पलटा। वो यह है कि मृगी का बच्चा कोई और नहीं, हम और आप हैं। नदी कोई और नहीं, संसारी नदी है। शेर कोई और नहीं, कामनाओं की दहाड़ी वो सिंह है जिसे सब कर्मों की मार से सब व्याकुल होते हुए भाग रहे हैं। यह जीव ही संसार रूपी नदी में डूबता हुआ जा रहा है। भरत कौन है? सदगुरु भरत है। किसी गुरु ने डूबते हुए हम जैसे किसी व्यक्ति को देखा और उन्होंने छलांग लगाकर हमारे ऊपर कृपा करी है, हमें हाथ में ले लिया, यानी हमें दीक्षा दे दी, हमें मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। उल्टा किया, पानी, वासना और विकारों का पानी बाहर निकाल दिया, चरणों का आश्रय दिया। एक दिन की बात थी, ये तो यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए वन में गए। मृग का बच्चा कुटिया पर था। इतने में एक मृग का झुंड वहां से निकला। तो मृग के बच्चे ने देखा, ये दाढ़ी वाले बाबा ने मुझे कहां से पकड़ लिया है, हमारे तो खानदान ही है, हमारी जैसी नाक, हमारी जैसा धूतरो, सब कछु हमारे जैसे, बाबा ने कहा था हमें पकड़ लो। और वो चलने को तैयार हो गया। पूरी कथा हमारी आपकी है, संत कृपा करते हैं, लेकिन संतों की संगति हमें बढ़िया लगती है। संतों के संग रहोगे तो भोर में 4 बजे जगना पड़ेगा।
कभी तो यह भी कह दोगे कि बाबा ना सोता है ना सोने देता है, 3 बजे से घंटैया शुरू। बाबा जियों के संग रहोगे तो तकिया हाथ का ही लगाना पड़ेगा, बोरी पर सोना पड़ेगा। तो घरे तो दुध तकिया लगाए कर सो महाराज। चटनी ते खानी पड़ेगी, कहू घना कहूं मुट्ठी भर चना और कहूं वो भी मना महाराज। मां तो जो ही राम सो ही राम है। उनकी संगति अच्छी नहीं लगती। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, बड़भागियों को संगति मिलती है। मृग का बच्चा चला गया छोड़ करके, और श्रीमान जी ने मंत्र दे रखा था। ये बाबा जी लोग अपने कुटुंब खानदान के लिए नहीं रोते, ये इतने निर्मोही होते हैं। 1 नंबर के, मैं बाबा जियों के संग रहता हूं, 1 नंबर के निर्मोही होते हैं। और उनको मैं बाबा कभी मानता नहीं हूं। दक्षिणा लेने के लिए साधु का बाना पहनने और गैया को भैंस का गोबर डालने के लिए सुबह शाम घर पहुंच जाए। मैं महात्माओं का बहुत आदर करता हूं, बहुत बंधन। मेरी पांडाल में इतने महापुरुष बैठते हैं, मैं मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। मेरी कथा की सुंदरता ही इन महापुरुषों से, संतों से। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। इन महापुरुषों की साधना में, इनकी तपस्या में इतनी ताकत है। रात को दिन कर दें, दिन को रात कर दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जगह मेरी कथा हुई थी फतेहाबाद के पास में, मैंने इतना लतकारा उस गांव के लोगों को। जो भी महात्मा आए उनको क्या क्या बोल दे, कोई मैसी ट्रैक्टर बोल दे, कोई कुछ बोल दे, इतना बुरा लगा। गांव का नाम नहीं बताऊंगा। साधु साधु है, साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है। यह महात्मा लोग घर गृहस्थी के लिए, जिनकी आंखों में आंसू नहीं, लेकिन कोई महात्मा संसार कल्याण के लिए न रोए, मैं नहीं मान सकता। शिष्यों के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए न रोए, मैं नहीं मान सकता। श्री भरतलाल जी, भरत पक्के महात्मा है। मृग के बच्चे को कान में मंत्र दे दिया। यज्ञ की लकड़ी लेकर के आए तो वो तो छुमंत्र हो गया, बच्चा चला गया। तो चेले की याद में बाबा जी ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि रोवत रोवत तो मर ही गए। मृत्यु है। अंतो मति सोयागति, वही बात आ गई। अंत में जो सोचा वही हो गया। सो मृग के बच्चा के काजे रोए, सो दूसरे जन्म में ऋणी के ललई बन गए महाराज। पूर्व जन्म का होश है। देखो, इस प्रसंग से भागवत की एक पोल खुल गई है। क्या है कि अंत में जैसा ध्यान करेंगे अगला जन्म वैसा ही मिल जाएगा। बात समझ में न आवे तो रामायण के किष्किंधा कांड का प्रमाण लगा लीजिए। यहां मेरे प्रभु श्री राम जी ने तक करके बाण मारा, बाली की छाती में गिरा नीचे। ठाकुर जी सन्मुख पहुंचे, क्या कहता है, धर्म हेतु अवतरेऊ। मैंने सुना था कि धर्म की स्थापना के